स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो है बाबू दूसरा चैप्टर है। आपका दूसरा चैप्टर का क्या नाम? आपका अधिकार है। इस चैप्टर से जो है ना बाबू आपका 18 फरवरी को क्या 18 फरवरी को जितना एक जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएगा, आप लोग यह वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन बाबू आप लोग 18 फरवरी को अच्छे से पूरा आपके एग्जाम में यही सब आएगा, तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। बाबू आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू एक बार अपने भाई बंधु सखा को जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपका जो बाबू 18 फरवरी को जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका 18 फरवरी को एक भी एग्जाम में जो है ना प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अधिकार से क्या अभिप्राय है। देखिए समझिए अधिकार क्या होता है, समझिएगा अच्छा से। देखिए अधिकार जो होता है बाबू आप समझिए अच्छा से समझिए। यहाँ देखिए अधिकार जो होता है, आप कोई समाज में रहते हैं ना, तो आपका समाज में एक गरिमापूर्ण, देखिए गरिमापूर्ण जो होता है आपका जो है ना गरिमापूर्ण जो होता है एक अच्छा जीवन होता है। क्या गरिमापूर्ण क्या होता है बाबू? एक अच्छा जीवन। आपको समाज में कुछ अच्छा जीवन के जीने के लिए आपका कुछ फंडामेंटल अधिकार चाहिए। क्या फंडामेंटल राइट की क्या बाबू आपका आवश्यकता होती है। तो आप लोग यह तो जानते ही हैं कि आपका कुछ अच्छा जीवन जीना है तो आपका क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट चाहिए। अगर समझिए आपके पास बाबू जो है ना समानता का अधिकार नहीं होगा, क्या आपके पास जो है ना अगर समानता का ही अधिकार नहीं होगा तो आप अच्छा जीवन जी पाइएगा? आप स्वतंत्रता का ही देख लीजिए, स्वतंत्रता का आपके पास अधिकार नहीं होगा तो आप अच्छा जीवन जी पाइएगा? अगर आप स्वतंत्रता का नहीं है, आपका आर्टिकल 21 आपका जो है बाबू अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति होता है आपकी बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। अगर आपके भैया स्वतंत्रता बोलने का ही छीन लीजिएगा तो आप गुंगा अपने समाज में विकास कर लीजिएगा, डेवलप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो अधिकार जो होता है बाबू कोई जीव जो है ना मनुष्य को अपना विकास करने के लिए जो है ना बाबू एक अधिकार होता है। अगर मनुष्य के पास बाबू कोई सा भी अधिकार नहीं होगा तो वह विकास नहीं कर पाएगा। एक अधिकार जो है ना एक हक होता है। अधिकार क्या होता है बाबू? एक हक होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज में विकास करने के लिए अधिकार की उसे आवश्यकता पड़ेगा। अगर अधिकार नहीं होगा तो अपना समाज में कुछ विकास नहीं कर पाएगा। समझे? तो अधिकार इसी को कहते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं आप लिखा क्या है वो नहीं समझिएगा, समझे? हम जो बता रहे हैं ना वो समझिए ना आप लोग। हम कहानी बता रहे हैं बाबू, आप लोग कहानी समझा कीजिए, समझे? तो आप लोग ये सभी अच्छे से समझ गए होंगे अधिकार क्या होता है। कोई सा भी व्यक्ति को अपने समाज में डेवलप करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होता है। अगर आपके पास बाबू कोई सा भी अगर अधिकार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अपने समाज में आप विकास नहीं कर पाइएगा। वह अधिकार जो है ना आपको राज्य प्रदान करता है। राज्य का अर्थ हुआ बाबू देश प्रदान करता है, समझे? प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार के कौन प्रदान करता है? तो देश प्रदान करता है। आपका जो है बाबू न्यायपालिका होता है सभी मौलिक अधिकारों की क्या करता है बाबू? रक्षा भी करता है। और जो आपका अधिकार जो है सभी अधिकारों को कौन रक्षा करता है? आपका न्यायपालिका, कानून जो है बाबू सभी अधिकारों का रक्षा करता है। हमारा सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? आपका सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ बाबू? सर्वोच्च न्यायालय। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? आपका सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, समझे? तो आप लोग को यह आपको अच्छे से हम बता चुके हैं, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू, आप जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना हम सभी में आपका कहानी हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार है उसे वर्णन करें। थोड़ा आप लोग यहाँ अच्छा से समझिएगा। ये एग्जाम में आपके एग्जाम जो है बाबू 18 फरवरी को सेम टू सेम ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे
जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग में से कोई बच्चा था बाबू कॉल कर रहा था, आप लोग प्लीज बाबू कॉल मत करिएगा। आप लोग इसका प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में व्हाट्सअप नंबर होता है, आप लोग मैसेज करिए, समझे। आप लोग का मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आप लोग मैसेज करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि वर्तमान में जो है ना बाबू कितना फंडामेंटल राइट्स है। देखिए पहले जो थे आपका मौलिक अधिकार कितना था बाबू, पहले 7 मौलिक अधिकार था, जिसे जो है ना आपका 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करिए। 44वां संविधान संशोधन आपका जो है ना 1978, कब, 1978 में जो था आपका एक संपत्ति का अधिकार था। क्या बाबू, एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, समझे। तो आप लोग ये भी रखिएगा याद। अगर पूछेगा कि वर्तमान में जो है ना बाबू मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो याद रखिएगा बाबू भाग 3 में है। अगर पूछेगा आर्टिकल या अनुच्छेद पूछ लिया तो याद रखिएगा 12 से 35 तक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछ लिया बाबू कि जो है ना वर्तमान में, तो आपको पता ही है कितना है बाबू मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक यानी फंडामेंटल राइट 6 है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछ लिया तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार 6 है। फंडामेंटल राइट 6 और फंडामेंटल आपका जो है ना ड्यूटी कितना बाबू 11 है। तो आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा अभी कि आपका मौलिक अधिकार और जो आपका मौलिक कर्तव्य में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग सभी का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए आपका वर्तमान में कितना है, आपका जो है ना बाबू 6 मौलिक अधिकार है। आपको तो पहले हम बता चुके हैं कि आपका पहले आपका क्या है बाबू, समानता का अधिकार। देखिए समझिएगा, आप लोग अच्छा कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग देखिए बाबू, हम जो कहानी सब बताते रहते हैं तो आप लोग ज्यादा कहानी पे गौर करिए, ना कि जो लिखा हुआ उसको तो गौर करना ही है, जो हम बताते हैं उसको भी समझिए। देखिए पहला क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार, एग्जाम में पूछेगा इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है। याद रखिएगा बाबू इसका आर्टिकल जो है ना 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, आपका 14 से 18 तक है। आपसे दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से 22 तक है। कहां से कहां तक बाबू, 19 से 22 तक है। आप अगर तीसरा पूछ लिया आपका धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा क्या होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये याद रखिएगा बाबू आपका 23 से 24 तक है। क्या है, 23 से आपका जो है ना ये 24 तक है। अगर आपसे पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये आपका जो है ना बाबू 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक का आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है आपका संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, यह जो है ना आपका 29 से 30 तक है। क्या है, 29 से 30 तक है। अगर आपसे पूछेगा लास्ट वाला होता है बाबू एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में। आप बोलिएगा कि सर जो है आप 31 तो बताए नहीं, डायरेक्ट 32 में चले गए थे। हम पहले जिक्र कर दिए हैं आपको कि जो है ना आपका जो है संपत्ति का अधिकार जो था उसको हम जो है ना समाप्त कर दिया गया था, वही था अनुच्छेद 31 में, जिसे आप हमारे संविधान में जो है ना बाबू वो अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आप लोग ये जितना बताएं आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग याद करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपका 18 फरवरी को एग्जाम है। सीबीएसई वाला का बाबू कब है, 18 फरवरी को एग्जाम है। तो सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जस्ट पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सामान्य अधिकार से क्या अभिप्राय है। आप लोग समझिए, इधर आप लोग किधर देखते हैं, इधर देखिए क्या पूछ रहा है कि सामान्य अधिकार से क्या अभिप्राय है, समझिए। देखिए क्या है कि सामान्य अधिकार एक ऐसा साधारण कानूनों की जो है ना बाबू सहायता से लागू किया जाता है। देखिए आपका एक ऐसे अधिकार जो होता है जो साधारण कानून के द्वारा क्या कि जो है ना कोई साधारण कानून की जो है सहायता से उसे लागू किया जाता है। अब लागू कौन करता है बाबू, आपका जो है विधायिका के द्वारा कानून बनता है। क्या विधायिका, देखिए एग्जाम में आता है, एग्जाम में हम आपको विधायिका वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो विधायिका अच्छा से समझाएंगे। अभी आपका देखिए आप लोग यही तो गलती करते हैं,
पढ़ा रहे हैं विधायक, पढ़ा रहे आपका जो है ना संविधान के अधिकार, आप चले गए विधायिका एगो आया विधायिका पे चले गए। आप लोग विधायिका पे नहीं जाइए, जब विधायिका का आएगा तब हम डीपली में पढ़ेंगे। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको समझिएगा, समझे। अभी आप देखिए विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, क्या विधायिका के द्वारा क्या बनाया जाता है बाबू, कानून बनाया जाता। कानून कहाँ बनाया जाता है, आपका संसद में जो है ना कानून बनकर जो है ना परिवर्तन हुआ हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सामान्य अधिकार बोलते हैं। कोई सा भी साधारण, ये आपका एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न ये एग्जाम में आएगा। साधारण कानून जो है ना बाबू क्या होता है, तो ये लिखिएगा एग्जाम में, ये ऐसे अधिकारों को जो है ना साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं जो विधायिका इन अधिकारों में जो है ना संसद में कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। और यह सामान्य अधिकार होता है। क्या होता है बाबू, यह क्या होता है, आपका सामान्य अधिकार होता है। ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहा है ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर बाबू एक बार कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख ले। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से क्या अभिप्राय है। यह तो आपके एग्जाम के लिए बाबू वीवीआई प्रश्न है। 18 फरवरी को आपके आंसर शीट में ये लिखा होगा प्रश्न। क्या पूछ रहा है कि आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व से क्या अभिप्राय है। थोड़ा आप लोग समझिएगा। देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व वह तत्व होता है कि आप समझिए, इधर आप लोग इधर देखते हैं, इधर देखिए, देखिए यह भी जो है ना बाबू एक अधिकार है। क्या यह भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, क्या यह भी क्या आपका एक अधिकार है। लेकिन वह वैसा अधिकार नहीं है कि आप इसके खिलाफ जो है ना सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर सरकार चाहेगी, क्या अगर सरकार अगर चाहता है तो वो आपके गांव में स्कूल खुलवा देगा, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी खुलवा देगा, कोई कॉलेज खुलवा देगा, कोई हॉस्पिटल खुलवा देगा। अगर सरकार चाहता है तब, ये नहीं कि आप जो है बाबू सरकार चाहेगा तब, लेकिन उसके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दृष्टिकोट, अधीनस्थ न्यायालय, आप ये सब नहीं जा सकते हैं, समझे। अगर आप जो है मौलिक अधिकार आपका कोई हनन होगा, क्या बाबू आपका कोई फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का जो हनन होगा, तो आप जा सकते हैं, जाहिर सी बात है। आप अपना जो है कोई सा भी न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आपका जो है बाबू यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत आप नहीं जा सकते हैं, समझे। तो यह भी क्या होता है, एक अधिकार होता है। आप अगर सरकार चाहेगी तब, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध, क्या सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, समझे। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। 18 फरवरी को सेम टू सेम प्रश्न आएगा। जो हम कहानी बताए हैं वही लिखिएगा। आपका नीति निर्देशक तत्व क्या होता है बाबू, एक अधिकार होता है। यह जो है ना इसके विरुद्ध हम जो है आपका हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, आपका अधीनस्थ न्यायालय, ये सब नहीं जा सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी, क्या अगर सरकार आपका गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कोई राज्य में स्कूल खुलवा देगा, कॉलेज खुलवा देगा, ये सब करा सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं। अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का जो हनन होगा आप जा सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आपका नीति निर्देशक तत्व। इतना देखिए, आप लोग जो है ना बाबू क्वेश्चन देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। क्वेश्चन बहुत समझाने वाला ठीक होनी चाहिए, समझे। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग बाबू कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो बाबू 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हम आपको कहानी से समझा दिए, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, ये भी जो आपका जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल आपका ड्यूटी क्या होता, समझिए। अरे अच्छा से समझिए ना, आपको जो है ना 2 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे हम। आप लोग इधर देखिए, देखिए क्या है कि फंडामेंटल जो है ना बाबू आपका जो है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या होता है, समझिए अच्छा से। आप लोग इधर देखिए, आप लोग इधर अच्छे से समझिए। आप लोग जो है ना बाबू ईयरफोन लगा लीजिएगा। ईयरफोन आप लोग तो अच्छे से समझते होंगे ईयरफोन क्या होता है। आप लोग कान में लगा लीजिए और मेरी बातों को सुनते रहिए ना, 2 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, समझिए।
देखिए मौलिक कर्तव्य से क्या अभिप्राय है, समझिएगा अच्छा से आप लोग। देखिए मौलिक कर्तव्य जो होता है बाबू, क्या होता था पहले, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, क्या हमारा जो है ना राष्ट्रीय जो झंडा जो है बाबू आपका, उसका जो है ना कोई सम्मान नहीं करता था। उसके बाद हो गया आपका जो है आपका नदी को सभी व्यक्ति क्या करते थे, गंदा करते थे, महिलाओं का इज्जत नहीं करते थे। आप जो है कोई धिया पुता को झंडा दे दिया, धिया पुता बोलते हैं बाबू बच्चा को, समझे, कोई बच्चा को दे दिया, आप जो है झंडा वो लेके जमीन पे गिरा रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, हमारा जो है राष्ट्रीय शान होता बाबू, हमारा देश का शान क्या है, हमारा तिरंगा है, भारत माँ है, उसका क्या हो रहा है कि बाबू हनन हो रहा है। तो हमारे संविधान निर्माता सोचे कि क्यों ना हम जो है ना बाबू मौलिक कर्तव्य, यानी हम तो मनुष्य को जो अमौलिक अधिकार तो है, क्यों ना उसके अंदर एक जिम्मेदारी डालें। जी देखिए जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य का मतलब क्या होता है भैया, जिम्मेदारी होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए ना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझिए। समझिए अगर आपके पास बाबू, समझिए आप लोग तो अभी स्टूडेंट है, समझिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, आपके पास समझिए एक बच्चा है, समझिए आप लोग बाबू एग्जाम्पल समझना है, आप रियल बच्चा नहीं मान लीजिएगा। समझिए आपके पास एक बच्चा है, अपना बच्चा है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, आपके पास एक बच्चा है, आप उसको मार्केट से घर ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं बाबू, मार्केट से घर ले जा रहे हैं। तो अगर बच्चा आपको बोल दिया कि पापा हमें जो है ना आप कुछ खिलौना मिल रहा, बच्चा को जो खेलने वाला गाड़ी ताड़ी आता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, वह खिलौना मिल गया, तो आपका जो बच्चा होगा कि बोलेगा कि पापा हमें वो खिलौना खरीद दो, क्या खरीद दो। तो आप जाहिर सी बात है उस दुकान पे जाइएगा। अगर आप कमाते हैं अच्छा पैसा तो आप बोलिएगा कि आप जो महंगा खिलौना बता दिएगा, आप एग्जाम्पल 500 रुपया एक दिन का कमेबे करते हैं, आप बच्चा बोल दिया 500 रुपया आपको खिलौना, तो आप जाहिर सी बात है बाबू नहीं ले पाइएगा। समझे, आप जो खिलौना जाहिर सी बात है कि नहीं ले पाइएगा आप, लेकिन बोलिएगा बच्चा को कि बाबू यह खिलौना थोड़ा भारी है, या खिलौना का जो है ना वेट ज़्यादा है, या खिलौना आपसे बस की बात नहीं है, आप छोटा खिलौना ले लीजिए। क्या आप जो है ना एक छोटा सा खिलौना ले लीजिए। देखिए आप छोटा सा खरीदिए या बड़ा खरीदिए, आपके तो बाबू जिम्मेदारी था ना, क्या आपका जिम्मेदारी था उसका खरीदना। इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य। आपका एक जिम्मेदारी होता है, समझे, आपका सब फंडामेंटल राइट तो है सभी व्यक्ति को, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। अभी एग्जाम्पल बता दिए ना आप लोग को, आई होप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे, अगर आप लोग को बाबू फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करिएगा। समझे, आप लोग जो है कमेंट करिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको, देखिए हमारा मेन क्या काम है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करिए। देखिए यहाँ अगर आप जो आंसर कैसे लिखिएगा जी, तो आपको कम से कम समझा दिए। आंसर लिखिएगा पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो है ना बाबू राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, ध्वज बोलते हैं झंडा को सम्मान करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को सम्मान करना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आपका जो है ना बाबू नदी को गंदा न करना, महिलाओं का जो है इज्जत करना। पहले के लोग महिलाओं का इज्जत नहीं करते थे, समझे, तो आप महिलाओं का इज्जत करना। तो ये सब पॉइंट आप लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि जो है ना आपका ये भी, अगर आप जो है अधिकार में है, आपका ये भी एक कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जो आपका लगभग 7 से लेके आपका 14 ईयर्स, कितना बाबू 7 साल से लेके आपका जो है बाबू 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसको स्कूल भेजना आपका एक जिम्मेदारी है, आप भेजते हैं। इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। आई होप आप लोग को ये कर्तव्य समझ में आ गया हो, तो आप लोग बाबू कमेंट करिएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना, अगर ये भी पूछेगा कि आपका मौलिक कर्तव्य को जो है ना कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया था। अगर पूछेगा यह कौन सा अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 51 के ए में है, या ए नहीं रहेगा तो हिंदी मीडियम आप लोग तो क रहेगा, समझते। तो आप लोग ये तो अच्छा से समझते ही है। इतना जो आप लोग को जो हम पहले का जो क्लास किए उसमें हम बता दिए। अगर आप लोग वह वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग बाबू एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। ये जितना पर्सन बता रहे हैं ना,
आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितना होता है, तो 11 होता है, आप लोग को बहुत पहले बता दिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आप लोग तो पहले हम बता चुके हैं, आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है समझिए आप लोग, इधर समझिए। देखिए आपका जो 5 गो अधिकार हम बता दिए। पहला आपका जो है समानता का अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये सभी अधिकार का जो है ना बाबू हनन होता है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, आपका दृष्टिकोट और अधीनस्थ न्यायालय, यह सभी जगह जा सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो वहां आपको क्या मिल जाएगा बाबू? न्याय मिल जाएगा। तो यही हमारा जो भीमराव अंबेडकर जी, देखिए हमारा भीमराव अंबेडकर जी तो थे एगो भारत में सबसे खतरनाक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, समझे। भीमराव अंबेडकर जी को तो हम बहुत ज्यादा मानते हैं। उसके बाद जो आपका उतना सारा नेता को जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे खतरनाक हम भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, समझे। तो इसीलिए तो भारतीय संविधान का बाबू आपका जो है ना, इसे पिता भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो था बाबू, उसका अध्यक्ष बना दिया गया था, समझे, अंबेडकर जी को। अभी अगर आप लोग जाइएगा बाबू, कभी आप लोग अगर जॉब हो जाएगा तो इंग्लैंड जाइएगा ना, तो इंग्लैंड में जो भीमराव अंबेडकर जी पढ़े थे, वहां का जो है ना बाबू स्कूल में उसका स्टैचू लगा हुआ है, समझे। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी महान कहलाते थे। वह जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, आपका इसी को कहा था, आपका जो है ना हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आपसे पूछेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना बाबू कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है, समझे। तो ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं, तो आप लोग बाबू ये सब को अच्छे से समझते ही हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग को तो हम पूरा बताइए दिए, इसका कॉन्सेप्ट बता दिए। और कोई सा भी अगर रीति भी जारी किया जाता है, तो यही आपका अधिकार के तहत जो है ना आपका रीत जारी किया जाता है। तो ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर आप लोग जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो आप लोग वह सब जाके देख लीजिएगा। ये सब तो आप लोग को हम जो है पहले बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है आज को देख लेते हैं। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार चैनल को बाबू सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका आज में क्या है कि जो है ना मौलिक अधिकारों को हनन होने पर न्यायपालिका ने कौन से रीत जारी करता है? जो आपका न्यायपालिका जो है बाबू, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, वह मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, आपका फंडामेंटल राइट, क्या बाबू, आपका फंडामेंटल राइट का जो हनन हो रहा है, तो उसकी जो है ना कौन कौन जो आपका जो रीत का जारी करता है, वो रीत आपको लिखना है, समझे। या आपका कोई सा भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आपका उच्च न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, यह 5 प्रकार की रीत जारी करता है। पहला तो हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमा आदेश, तीसरा निषेध आदेश, चौथा आपका जो है ना अधिकार परीक्षा, और आपका 5वां होता है आपका जो है ना उत्प्रेक्षण रीत। यह 5 गो रीत होता है जो आपका जो है ना संविधान का कोई सा भी आपका मौलिक अधिकार है, क्या बाबू, आपका कोई सा भी मौलिक अधिकार जो है आपका हनन हो रहा है, तो आपका जो है यह जो 5 रीत जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद रखिएगा। 18 फरवरी को यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो समझे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? अरे समझो ना, हमारे स्टूडेंट को ये सब में दिक्कत होगा, ये दिया पुता वाला क्वेश्चन में दिक्कत होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, समझिए आप लोग, समझिए। अगर समझिए आप लोग, इधर किधर देख रहे हैं, इधर समझिए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है बाबू, अगर कोई गिरफ्तारी व्यक्ति, क्या, अगर कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को जेल में ले जाके ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। आप जो है देखिए बाबू, अगर आप लोग जो है
वो वाला अगर चैप्टर हम नहीं पढ़ाएं, आप लोग को न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे से बताएंगे। न्यायपालिका क्वेश्चन आने दो, आपको अच्छे से बताएंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझिएगा। अगर कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को अगर जेल में डाल दिया उससे बिना पूछे, क्या अगर कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को जो है ना बाबू जेल में डाल दिया, समझे, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस व्यक्ति को आपका जो है ना जज साहब के सामने जो होता है प्रस्तुत किया जाता है। क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को, क्या कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को जज के सामने जो है ना बाबू प्रस्तुत किया जाता है, अगर वह व्यक्ति का जो है ना बाबू उसका कोई गलत काम करके, क्या कोई गलत काम करके नहीं आया है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। अगर कोई गलत काम करके आया तो आप उसको बोल दिया जाता है कि भैया आपके लिए अलग से एगो जेल और खाली है, समझे। तो आपको पश्चिम बंगाल का जेल लारी के बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग को बताए, अगर आप लोग वही स्टूडेंट सब है तो बाबू आप लोग कमेंट करिएगा पश्चिम बंगाल का जो है ना आपका जो है पश्चिम बंगाल का दूगो जेल का नाम बताइए जो आपका अंग्रेज ने बनाया था, तो कमेंट करिएगा उसका जेल का नाम, समझे। तो यही होता है, आम भाषा में समझिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई गिरफ्तारी व्यक्ति को जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, अगर गिरफ्तारी का तरीका जो है बाबू असंतोषजनक है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। भैया अगर संतोष कुछ क्राइम करके आया है तो आओ जेल में अच्छा से उसको भर्ती किया जाता है, समझे। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोग आम भाषा में समझिए ना। इतना आप जो देखिए हमारे जो शिक्षा नीति को जो थे ना बाबू, लॉर्ड मैकाले जो था 1861 में सतुरा पूरा खराब कर दिया था, समझे। तो अभी हमारे वर्तमान में भारत की शिक्षा नीति सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आप लोग ये सब समझ गए थे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि परमा आदेश से आप क्या समझते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि परमा आदेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए परमा आदेश जो है उसे कहते हैं कोई सरकारी पदाधिकारी, क्या जो है ना कोई सरकारी जो है ना आपका जो कोई सा भी सरकारी जो है, कोई समझिए कि आपका पदाधिकारी है, वह कानून क्या है बाबू आपका जो है वह कानून और संवैधानिक जो है ना आपका कोई सा भी काम नहीं कर रहा है, क्या है कोई संविधान का पालन नहीं कर रहा है। अगर वह व्यक्ति जो है कोई सरकारी व्यक्ति है, क्या कोई सरकारी व्यक्ति है, समझिएगा अच्छा से इधर, कोई सरकारी व्यक्ति जो है वह आपका संविधान का जो है ना बाबू कोई सा भी कानून है उसका थोड़ा पालन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है तो पालन नहीं किया जाता है, तो वो व्यक्ति को जो आपका उससे उच्च न्यायालय होता है, अगर समझिए कोई दृष्टिकोण को आप बता दिए हैं जिला न्यायालय, अगर कोई जिला न्यायालय का अधिकारी जो है वह संविधान के खिलाफे चल रहा है तो आपका परमा आदेश के तहत उस व्यक्ति को जो है ना बाबू पद से रिहा कर दिया जाएगा, उस पे लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उसको आप जितना का भेजिए लीगल नोटिस आपका जो है ना भेज दिया जाता है। अगर उसको तो पहला तो भैया कि उसको पद से हटाओ, दूसरा क्यों पद से क्यों हटाएगा, संविधान का खिलाफ किया है, संविधान का खिलाफ कोई है भैया उसको पद से हटाओ, समझे। उसके बाद उसको जो हो सकेगा तो जेल में भी डाल दिया जाएगा। और कोई सा भी इससे उच्च न्यायालय होगा, आप जो है कोई सा भी जिला कोर्ट का हम बताएं एग्जाम्पल के लिए, जिला कोर्ट से आपका होता है बाबू उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जज जो होता है उसको पता चल गया कि यह जो है व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपना जो मौलिक अधिकार है संविधान जो है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो इसको पद से क्या कर दिया जाता है बाबू रिहा कर दिया जाता है, समझे। तो इसी को बोलते हैं आपका जो है ना परमा आदेश। आई होप आपको परमा आदेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो होगा ना क्वेश्चन नंबर 11 होगा। देखिए अभी जो हम करवा रहे हैं बाबू जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही सब प्रश्न है, ताकि देखिए और भी प्रश्न ले सकते थे। आपका दूसरा चैप्टर से छात्र को लाए 11 गो प्रश्न, तो 11 गो प्रश्न में से आपका ये जितना का है आपका जो है इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन जो है ना आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या आपका अंतर बताए। देखिए हम बता चुके हैं कि आपका मौलिक अधिकार एक खुद का अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार जो आपका एक खुद का अधिकार है, लेकिन आपका खुद अकेला व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है बाबू ये आपके समाज के सभी व्यक्ति का अधिकार है, यह पूरा समाज के लिए कार्य करता है। जैसे कोई हॉस्पिटल खोलेगा तो एक आदमी वहां जाके दवाई लेगा कि भैया जितना उस समाज का सब लेगा, और मौलिक अधिकार तो कोई एक व्यक्ति का होता है, समझे। तो आपको समझिए
अच्छा से समझिए ना, कहानी समझो ना तुम लोग, बकलोल सब कहानी समझो तुम लोग। देखिए अच्छा से समझिए, मौलिक अधिकार जो होता है आपका, जो है ना, यह खुद का अधिकार होता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होता है बाबू, यह आपका जो है ना, यह खुद का अधिकार नहीं होता है, यह पूरे समाज का अधिकार होता है। अगर मौलिक अधिकार का अगर हमारा हनन हो रहा है, तो हम इसके लिए जो है ना, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिसे आप लोग भाया यानी थाना बोलते हैं, आप लोग तो ये सब अच्छा से समझते हैं, समझे। इसके तहत हम ये सभी जगह जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम ये सभी न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के तहत आप नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व भी क्या है बाबू, एक अधिकार है। क्या है आपका, एक अधिकार है। इसके तहत आप कहीं नहीं जा सकते हैं, समझे। अगर जो है ना बाबू, सरकार चाहेगा क्या, अगर सरकार चाहेगा तो कोई स्टेट में स्कूल खुलवा देगा, कोई स्टेट में हॉस्पिटल खुलवा देगा, कोई यूनिवर्सिटी खुलवा देगा, अगर सरकार चाहेगा तब। ये नहीं कि सरकार के विरुद्ध भैया हम जाके केस कर दिए, सरकार के विरुद्ध जो आप न्यायालय चले गए। सरकार चाहेगा हम इतना कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन रोड पे कर सकते हैं, ना कि हम जो बाबू सड़क पे जा सकते हैं। तो आप लोग ये सब अच्छे तरह से जानते हैं, समझे। तो अब यही था मौलिक अधिकार और मौलिक आपका जो है ना नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो आप लोग को ये सब जो हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, समझे। तो यह हमारा जो चैप्टर क्या हो जाता है बाबू, खत्म हो जाता है आपका जो है ना। अगर आप लोग को यह सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जो है ना बाबू, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।